गुड मॉर्निंग दोस्तों। तो मैं आपको एक्सप्लेन करने वाला हूँ कि केमिकल प्रॉपर्टीज़ क्या होती है अल्केन्स की। ठीक है, तो केमिकल प्रॉपर्टीज़ वैसे देखा जाए तो हम उसे उन्हें कहते हैं जो एक फॉर एग्जांपल एक आदि कंपाउंड लिया, उनका जो रिएक्शन है एक आदि एसिड की ओर, वो क्या रिएक्ट करता है या फिर उसका क्या रिजल्ट मिलता है। फॉर एग्जांपल A+B हमने ऐड किया तो हमको एक तीसरी वैल्यू मिलेगी। ठीक है, उसी तरह से हमने दो कंपाउंड ऐड किए तो एक सर्टन कंडीशन प्रोवाइड करके हमको एक तीसरा कंपाउंड मिल जाएगा नया वाला। ठीक है, उसको हम केमिकल प्रॉपर्टीज़ बोलते थे और हमको उस केमिकल प्रॉपर्टीज़ के ज़रिए से जो कंपाउंड हमें चाहिए वो हम बनाने वाले हैं। ठीक है, तो सबसे पहले केमिकल प्रॉपर्टीज़ है हेलोजनेशन ऑफ अल्केन। ठीक है, तो हेलोजनेशन ऑफ अल्केन में क्या है, हेलोजनेशन मतलब ये वर्ड से समझ जाता है कि कोई तो भी हेलोजन है। ठीक है, कोई तो भी क्या है, हेलोजन कंपाउंड है। हेलोजन मतलब क्लोरीन, फ्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन। लेकिन फ्लोरीन जनरली हम रिएक्शन में लेते नहीं क्योंकि वो हाईली रिएक्टिव है। ठीक है, उसकी जो रिएक्शन होती है वो एक्सप्लोजिव होती है, उसकी वजह से हम फ्लोरीन को वगैरह लेते नहीं। तो वो मैं आपको अगले इसमें बता दूंगा। लेकिन ये वाला फॉर एग्जांपल ये देखो, डाइक्लोरोमीथेन, डाइक्लोरो। अभी इसको डाइक्लोरो क्यों बोला मैंने, क्योंकि देखो एक हाइड्रोजन है, दो हाइड्रोजन है, दो क्लोरीन है और एक कार्बन है। दो क्लोरीन है इसलिए मैंने डाइक्लोरो लिखा, और एक कार्बन है इसलिए मैंने मिथ लिखा। सिंगल बॉन्ड है इसलिए AN लिखा। ठीक है, डाइक्लोरोमीथेन। प्लस मैंने दो क्लोरीन के जो एटम्स है वो ऐड किए। ठीक है, दो क्लोरीन के एटम्स को ऐड करने के बाद उन्हें एक सर्टन कंडीशन प्रोवाइड की, यूवी लाइट और हीट किया मैंने। ठीक है, अल्ट्रावायलेट रेडिएशन और थोड़ा सा हीट किया तो मेरे को ट्राइक्लोरोमीथेन मिला। बराबर है, तो क्या फ़ायदा हुआ डाइक्लोरोमीथेन का, हमने ट्राइक्लोरोमीथेन किया। लेकिन इसका एडवांटेज क्या है, तो किसी भी इंडस्ट्री में या किधर भी ये कंपाउंड यूज़ होता होगा। ठीक है, और ये जो रिएक्शन है कॉस्टली नहीं है। ठीक है, कॉस्टली क्यों नहीं है, क्योंकि यूवी लाइट है और थोड़ा सा हीट करना है, बस इतना ही। प्लस HCl। ठीक है, HCl हाइड्रोजन क्लोराइड हमको सब प्रोडक्ट मिला या फिर बाय प्रोडक्ट मिला। ठीक है, जो मेन प्रोडक्ट था हमारा एम ट्राइक्लोरोमीथेन बनाना। ठीक है, तो सिमिलरली वी गेट डाइक्लोरोमीथेन एंड टेट्राक्लोरोमीथेन। अभी हमको डाइक्लोरोमीथेन और टेट्राक्लोरोमीथेन भी ऐसे ही मिलता है, सिर्फ ये जो कंपाउंड है चेंज करना पड़ेगा और इधर का प्रोडक्ट चेंज हो जाएगा। बाकी Cl के आइटम्स वही रहेंगे और हाइड्रोजन क्लोराइड हमें प्रोडक्ट मिलेगा। ठीक है, उसके बाद आता है रिएक्टिविटी की बात। तो रिएक्टिविटी को देखा जाए तो मैंने आपको बता ही दिया है कि फ्लोरीन हाईली रिएक्टिव है, उसके बाद क्लोरीन है, उसके बाद ब्रोमीन है और उसके बाद आयोडीन है। ठीक है, ईज ऑफ रिप्लेसमेंट ऑफ हाइड्रोजन आइटम फ्रॉम द कार्बन इन ऑर्डर ऑफ, इसका आपको मीनिंग समझ गया क्या, ईज ऑफ रिप्लेसमेंट ऑफ हाइड्रोजन आइटम फ्रॉम द कार्बन इन द ऑर्डर ऑफ, मतलब ईज ऑफ रिप्लेसमेंट ऑफ हाइड्रोजन, हाइड्रोजन कौन सा हाइड्रोजन जल्दी रिप्लेस हो जाएगा कौन से कार्बन से। ठीक है, तो जो टर्शरी कार्बन होता है वो हाइड्रोजन जल्दी छोड़ देता है, जो सेकेंडरी होता है उसके बाद, और प्राइमरी थोड़ा समय लेता है हाइड्रोजन छोड़ने के लिए। ठीक है, मतलब उसके लिए स्पेसिफिक कंडीशंस प्रोवाइड करनी पड़ती है। ठीक है, तो उसके बाद मैंने यहाँ पे कंपाउंड लिखा है CH3CH2Cl। ठीक है, इसको बोलते हैं हम CH3CH2CH2, और इधर प्रोडक्ट में मिला है 1 क्लोरोप्रोपेन। ठीक है, 1 क्लोरोप्रोपेन। तो ये वाला जो कंपाउंड है प्रोपेन है। ठीक है, CH3CH2 और ये CH इधर 3 होना था। ठीक है, CH3 सॉरी, यहाँ इधर CH3 होना था, ये हो गया प्रोपेन। प्रोपेन को हमने क्लोरीनेशन किया, क्लोरीनेशन का मतलब Cl2, बराबर है, क्लोरीनेशन किया, यूवी लाइट प्रोवाइड की, तो हमें क्या मिला उसके दिन CH3CH2CH2Cl 1 क्लोरोप्रोपेन। ठीक है, 1 क्लोरोप्रोपेन मिला हमको प्रोडक्ट में। हमने क्या लिया था, प्रोपेन लिया था और हमको मिला 1 क्लोरोप्रोपेन। इसके दो प्रोडक्ट्स मिलते हैं। ठीक है, अभी दो Cl2 यहाँ पे मॉलिक्यूल्स थे, या ठीक है, दो Cl2 के मॉलिक्यूल्स थे यहाँ पे, CH3CH2CH2 या CH लगेंगे, यहाँ पे प्रोपेन है। 1 क्लोरोप्रोपेन मिला 45% और 2 क्लोरोप्रोपेन मिला 55%। ठीक है, अभी 1 क्लोरोप्रोपेन और 2 क्लोरोप्रोपेन में फ़र्क क्या है, तो दोस्तों ये देख लो कि 1 क्लोरोप्रोपेन जो है, मैं आपको दिखा देता हूँ। ये देखो 1 क्लोरोप्रोपेन जो है, ये पहले कार्बन को क्लोरीन लगा है, लेकिन यहाँ पे सेकेंड कार्बन को क्लोरीन लगा है, इसकी वजह से हमने इसको 2 क्लोरोप्रोपेन बोल दिया है। ठीक है, जो 55% मिला हमको 2 क्लोरोप्रोपेन। उसके बाद ऐसी ब्रोमिनेशन की रिएक्शन भी होती है, सिर्फ आपको करना क्या है चेंज, यहाँ पे यही ये कंपाउंड यही रहेगा, सिर्फ क्लोरीनेशन के जगह पर ब्रोमिनेशन रहेगा। ठीक है, क्लोरीनेशन की जो यहाँ पे Cl2 हमने ऐड किया तो यहाँ पे Br2 ऐड हो जाएगा यूवी लाइट के इसमें। ठीक है, और वही प्रोडक्ट मिलते जाएंगे। तो आपका ही होमवर्क है कि आप ये प्रैक्टिस करके देखिए कि यही लेना, यही कंपाउंड इधर, कंडीशन यही लेना, सिर्फ यहाँ पे Br2 कर देना और इधर का कंपाउंड में प्रोडक्ट में क्या आता है वो मैच कर लेना। ठीक है, टेक्स्ट बुक में दिए है ये रिएक्शन, तो भी आप एक बार खुद से करके देखिए प्रैक्टिस, जब तक प्रैक्टिस करोगे नहीं तब तक आपको आएगा नहीं। ठीक है।
उसके बाद आता है फ्रॉम अल्किल हैलाइड्स। अभी करना क्या है, हमको अल्केन बनाना है अल्किल हैलाइड्स की मदद से, ठीक है। तो अल्केन कैसे बने, मिथिल आयोडाइड, फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पे मिथिल आयोडाइड का लिया है जिसमें 2 हाइड्रोजन ऐड किए। अभी यहाँ पे नेसेंट लिखा है मैंने, वर्ड नीचे दिख रहा होगा तो आपको नेसेंट वर्ड लिखा है, ठीक है। तो नेसेंट क्या होता है, फ्रेशली बॉर्न हाइड्रोजन। हाइड्रोजन यस के फॉर्म में रहता है क्या, नहीं, H2 के फॉर्म में रहता है, ठीक है। H2 मॉलिक्यूल, हाइड्रोजन का मॉलिक्यूल होता है, H2 फॉर्मेट में रहते हैं। लेकिन हाइड्रोजन का एटम, यहाँ पे मैंने एक हाइड्रोजन लिखा है, ठीक है, हाइड्रोजन का एटम। तो इसके जो फ्रेशली बॉर्न होता है उसको हम बोलते हैं हाइड्रोजन का एटम, सिंगल H लिखा है मैंने। नेचुरल फॉर्म कौन सा है हाइड्रोजन का, H2, लेकिन मैंने लिखा कौन सा यहाँ पे H लिखा, तो ये नेचुरल फॉर्म है क्या, नहीं, इसलिए वजह से मैंने इसको नेसेंट बोल दिया। ZnHCl, जिंक प्लस क्लोराइड, तो मेरे को मीथेन मिला, ठीक है। मिथिल आयोडाइड मतलब आयोडीन को रिप्लेस किया हाइड्रोजन ने, ये देखो 2 हाइड्रोजन ऐड किए, बराबर है। हाइड्रोजन, इसको हम हाइड्रोजनेशन भी बोलते हैं, हाइड्रोजन ऐड किए ना, हाइड्रोजनेशन भी बोल सकते हैं, ठीक है। तो मिथिल आयोडाइड बन गया ये वाला। मिथिल आयोडाइड मैंने कंपाउंड लिया, 2 हाइड्रोजन ऐड किए, ZnHCl, ये कंडीशन लगा दी, ये एरो दिखाना पड़ता है रिएक्शन में, ठीक है, याद रखना। और मेरे को मिला मीथेन, ठीक है, CH4 मीथेन मिला, प्लस बाय प्रोडक्ट क्या मिला, तो HI, ठीक है। बाय प्रोडक्ट क्या मिला मेरे को, HI, हाइड्रोजन आयोडाइड। और रिडक्शन ऑफ, इसको हम बोलते हैं अल्किल हैलाइड्स, ठीक है। क्या बोलते हैं हम, रिडक्शन ऑफ अल्किल हैलाइड्स। वो रिडक्शन क्यों बोला, तो देख लो आप यहाँ पे रिडक्शन क्यों बोला है, क्योंकि हाइड्रोजन ऐड किया ना मैंने, हाइड्रोजन ऐड किया तो क्या बोलते हैं उसको, रिडक्शन बोलते हैं। किसी भी रिएक्शन में अगर हाइड्रोजन ऐड कर रहा होगा तो उसको हम रिडक्शन बोलते हैं, ठीक है। और किसका कलर है, अल्किल हैलाइड का। उसके बाद आता है इथिल ब्रोमाइड, यहाँ पे लिखा है, प्लस उस सेम रिएक्शन है, वही कंडीशन है, तो मेरे को इथेन मिला, प्लस हाइड्रोजन Br बाय प्रोडक्ट मिला। तो करना क्या है, सिर्फ इधर का जो चेंज होता है ना, ये बदलता है, बाकी कुछ नहीं बदलता, बाकी कंपाउंड सेम ही है। किसी भी रिएक्शन को लर्न नहीं करने का, याद कैसे रहने का कि हमने यहाँ पे देख लेना पहले कंपाउंड क्या है, ठीक है। फिर इसके बाद देख लेना कंडीशन क्या अप्लाई की, ठीक है, हीट किया, कोल्ड किया, वार्म किया, जो कुछ भी है कंडीशन, इधर देख लेना। फिर हाइड्रोजनेशन किया है, ब्रोमिनेशन किया है, अल्किलेशन किया है, जो कुछ किया होगा तो इसका प्रोडक्ट उससे मैं थोड़ा मैच कर देना, तो लर्न करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अगर आप थोड़ा माइंडसेट से काम करोगे तो आपको लर्न करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। उसके बाद आता है बाय यूजिंग रिएक्टिव मेटल। अभी रिएक्टिव मेटल कौन सा है, सोडियम प्लस ब्रोमाइड लिखा है मैंने यहाँ पे, ठीक है। ड्राई ईथर कंडीशन प्रोवाइड की है, आपको बताता हूँ। ये देखो डॉटेड लाइन जो दिख रही है ना, ये रिएक्शन होती है, पर देखो एक्चुअली CH3Br इधर है, मतलब ये मिथिल ब्रोमाइड है, और इधर लिखा है सोडियम प्लस Br, रिएक्टिव मेटल की रिएक्शन है ये वाली, ठीक है। कौन सी रिएक्शन है, रिएक्टिव मेटल की रिएक्शन है, ठीक है। तो कंडीशन कौन सी दी मैंने, ड्राई ईथर। ड्राई ईथर में मेरे को क्या मिला, CH3 प्लस ट्वाइस NaBr, बराबर है। ट्वाइस NaBr कैसे मिला, तो आपको ये जो बॉक्स दिख रहा है ना, ब्लैक कलर का मैंने बनाया, वो देख लो, 2 Br के मॉलिक्यूल बच रहे, 2 Br के मॉलिक्यूल बच रहे, ठीक है, और 2 Na के हैं, तो ट्वाइस NaBr बाहर निकला, और ये 2 CH3 है, CH3 के साथ जुड़ गया और उसका कंपाउंड बन गया एक, ठीक है, कंपाउंड बन गया उसका एक। तो उसके बाद आता है अल्किल मैग्नीशियम हैलाइड्स की रिएक्शन, ठीक है। अल्किल मैग्नीशियम हैलाइड, इसको बोलते हैं ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, ठीक है। क्या बोलते हैं, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। तो अल्किल हैलाइड की रिएक्शन देख लो, RX है, अल्किल हैलाइड प्लस मैग्नीशियम को ऐड किया ड्राई ईथर के प्रेजेंस में, तो मेरे को अल्किल मैग्नीशियम हैलाइड मिला, ठीक है। अल्किल मैग्नीशियम हैलाइड मिला, प्लस मिला MgXOH, इसको बोलते हैं मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड भी बोल सकते हैं, ठीक है। बाय प्रोडक्ट मिला मेरे को, लेकिन मैंने मेन कंपाउंड क्या लिया था, अल्किल हैलाइड लिया था, प्लस मैग्नीशियम लिया था ड्राई ईथर के प्रेजेंस में, तो मेरे को अल्किल मैग्नीशियम हैलाइड मिला, ठीक है, अल्किल मैग्नीशियम हैलाइड मिला। उसके बाद आता है RMgX, ठीक है, अल्किल मैग्नीशियम हैलाइड प्लस H2O को मैंने ऐड किया, ठीक है, ड्राई ईथर के प्रेजेंस में, तो मेरे को मिला अल्केन, अल्केन प्लस मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड मिला, ठीक है। तो आपको रिएक्शन समझ गए होंगे कि कैसे की है। जो ब्लैक डॉट बॉक्स बनाया है ना, तो उस पर से हम समझ जाओ कि वो मैंने बाय प्रोडक्ट में लिया है, लेकिन प्रोडक्ट क्या मिला मेरे को, RH, ठीक है, RH मिला, और MgXOH जो है वो बाहर निकला। कंडीशन क्या थी, ड्राई ईथर के प्रेजेंस में अल्केन मिल गया मेरे को, मेरा जो प्रोडक्ट मेरे को चाहिए था, और मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड सब प्रोडक्ट और बाय प्रोडक्ट मिल गया, ठीक है। तो ये थी सब रिएक्शंस जिससे हमको अल्केन मिला है, ठीक है। क्या मिला है हमको, ये सब रिएक्शंस थी जिसमें हमें अल्केन्स मिला है। तो इतना याद रखना दोस्तों कि जो अल्केन्स है, अल्केन की जो प्रॉपर्टीज़ है वो वाले मैंने ज़्यादा डीप में एक्सप्लेन नहीं किए हैं, लेकिन आप एक बार टेक्स्ट बुक वगैरह सब पढ़ के थोड़ा क्लियर कर लेना, ठीक है। तो आज मैंने आपको अल्केन कैसे बनाते हैं, उसके अलग अलग केमिकल प्रॉपर्टीज़ मैंने आपको बता दी, कंडीशंस भी बता दी, हाँ। और इसको क्या बोलते हैं मैंने आपको ये भी बता दिया है कि इसको कैटलिस्ट बोलते हैं, ठीक है। कैटलिस्ट ये लिखना, ये हर रिएक्शन में अलग अलग होगा, ठीक है।
इसी पे डिपेंड करता है कि प्रोडक्ट और बाय प्रोडक्ट क्या बनेगा, ठीक है। तो ये कंडीशंस जो है आपको अच्छी तरह से आनी चाहिए। आप इस पर रोज़ रिएक्शंस लिख कर देखते जाओ, प्रैक्टिस करते जाओ, जिसकी वजह से आपका जो पढ़ाई करने का जो तरीका है वो आसान बन जाएगा और आपको रिएक्शंस भी ईजी लगने लगेगी, ठीक है। थैंक यू।